नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का राम राम हरियाणा में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। सीएम नायब सिंह सैनी ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए विनय नारवाल के परिजनों से बातचीत की है। साथ ही आम नागरिकों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की और उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। इस दुख के मौके पर उन्होंने कहा कि ऐसे कठिन समय में देश एकजुट है, आतंकवाद से डरने या फिर झुकने वाला देश नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले में जान गंवाने वालों के प्रति मेरी सहानुभूति है। देखिए, ये यहाँ के जो इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के लोग हैं और सरकार ने मिलकर के, क्योंकि कई कारण होते हैं, इस कई कारणों से जब जीएमडीए बना है तो इसकी तरफ ध्यान कम रहा, परंतु मिलकर के जो हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं और सरकार ने मिलकर इसका जीर्णोद्धार किया है। मैं सभी यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया, चाहे वो आर्किटेक्ट था, चाहे वो इनको एकजुट करके एक तरफ ले जाने का काम उन्होंने किया है। इस रोड को एक मॉडर्न रोड वो बनाया है और ये इस प्रकार के रोड जो आपस में मिलकर के बनते हैं, इसका पब्लिक को भी लाभ होता है, क्योंकि इसके ऊपर पहले हम देखते थे कि बड़े बड़े खड्डे इसके ऊपर थे, परंतु आज इसका जीर्णोद्धार हुआ है। बाहर से भी घूमने के लिए अलग से इसकी डिजाइनिंग की गई है, पैदल अलग फुटपाथ बने हैं, जो हमारे ब्लाइंड हैं, ब्लाइंड्स के लिए भी इसमें अलग व्यवस्था रखी गई है ताकि कोई घटना न हो। इसको दुर्घटना मुक्त बनाया गया है और जो ग्रीनरी है इसको बिना छेड़छाड़ किए इस रोड का जो जीर्णोद्धार हुआ है, ग्रीनरी भी इसके ऊपर ज्यादा है, क्योंकि वातावरण जो वायु पोल्यूशन है उस पोल्यूशन के अंदर भी इस प्रकार के रोड कम करने में बड़ा सहायक सिद्ध होते हैं। मैं सभी को इस रोड के अंदर जिन्होंने अपना योगदान दिया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में शहीद हुए हरियाणा के लाल नेवी ऑफिसर विनय नारवाल के दादाजी से सीएम नायब सिंह सैनी ने वीडियो कॉल पर बात की है और परिवार को सांत्वना दी है। सीएम ने उन्हें विश्वास दिलाया कि जिन्होंने भी ये अमानवीय कृत्य किया है उनमें से कोई भी नहीं बचेगा, सबको उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। हम बिल्कुल है, सरकार के पास है नहीं है। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। हाँ, मैं मोदी जी से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस उग्रवाद को खत्म करवाओ किसी तरीके, नहीं तो आज मेरा पोता गया, कल को किसी और को जाएंगे। तो आप लोगों की मेरी दुआ है। हाँ, धन्यवाद जी। नमस्कार मुख्यमंत्री जी, परिवार में साथ में बैठे हम लोग। हाँ, मेरी विधानसभा में चुनाव है, परिवार में। हेलो जी भाई रंधावा। हाँ भाई साहब, राम राम भाई। 16 अप्रैल को शादी के बाद में पत्नी संग कश्मीर घूमने गए भारतीय नौसेना के लेफ्टिनेंट विनय नारवाल की पहलगाम में हुए आतंकी हमले में शहादत के बाद उनकी पत्नी ने अपने पति को भावभीनी विदाई दी है। आपको बताते चलें कि आज जम्मू कश्मीर के पहलगाम हमले को लेकर केंद्र सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है और नेवी ऑफिसर आतंकी हमले में शहीद हो गए हैं और पत्नी ने पति को विदाई दी है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में विनय नारवाल की मौत हो गई है।
विनय की शादी गुरुग्राम की रहने वाली हिमांशी से हुई थी। 16 अप्रैल को दोनों की शादी हुई थी। 19 अप्रैल को करनाल में रिसेप्शन की पार्टी रखी गई थी। 21 अप्रैल को हिमांशी और विनय गुरुग्राम आए और यहीं से सीधे दिल्ली एयरपोर्ट से कश्मीर हनीमून के लिए निकल गए थे। 22 तारीख को इस पहलगाम की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है, जिसमें विनय नारवाल की आतंकी हमले में मौत हो गई है। मुझे जानकारी मिली थी कि जो कल पहलगांव में एक आतंकवादी घटना हुई है और जिसमें हमारे एक नौजवान जांबाज सिपाही लेफ्टिनेंट विनय नारवाल जी की ससुराल है, तो मुझे जानकारी मिली कि उनकी ससुराल है। तो मैं यहाँ आया था उनको सांत्वना देने और उनके परिवारजन मिले हैं, ताऊ जी और उनकी ताई जी, उनके फूफा जी मिले हैं। मैंने मुख्यमंत्री जी की ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से अपनी ओर से संवेदना व्यक्त की है और निश्चित रूप से बहुत बड़ा हम सबके लिए झटका है कि जिस प्रकार से आतंकवादियों ने कायरपूर्ण हमला किया है निर्दोष लोगों पर, निहत्थे लोगों पर। और मुझे विश्वास है और मैं प्रधानमंत्री जी की ओर से। चंडीगढ़ में गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने की है। बैठक के बाद में मंत्री राजेश नागर ने चर्चा की जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में गेहूं की खरीद को लेकर बनाई गई सभी मंडियों की बारी बारी समीक्षा की गई है। मंडियों में गेहूं की कुल आवक, सरकारी खरीद, किसानों को भुगतान और उठान के बारे में जानकारी दी गई और मंत्री ने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। आज जो भी अधिकारी हमारे आए हैं उनसे जो भी हमारी मंडियां हैं जहां पर खरीद हो रही है उनके बारे में रिपोर्ट ली गई कि भाई किस मंडी में कितना गेहूं आया, कितनी खरीद हुई और कितना उठान हुआ, लिफ्टिंग हुई और कितना उनका भुगतान हुआ किसानों को। उसी के तहत आज ये भिवानी में 15 मार्च से सरसों की खरीद शुरू हो चुकी है और वहीं 1 अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद भी शुरू हो गई है। शुरुआती दौर में आपको बताते चले कि अनाज मंडी में मौसम परिवर्तन के कारण सरसों और गेहूं की उपज धीमी थी, लेकिन जैसे समय बढ़ा वैसे ही पैदावार तेजी से आगे बढ़ रही है और अब 95% सरसों के साथ 73% गेहूं की उपज नई अनाज मंडी में हो चुकी है। अनाज मंडी के सचिव ने बताया कि 4,71,000 क्विंटल सरसों की उपज हो चुकी है, जिसमें से 3,75,000 क्विंटल सरसों खरीदी भी जा चुकी है। गेहूं और सरसों का सीजन अब पीक पे चल रहा है जी। अराइवल लगभग पूरी हो चुकी है। अराइवल अभी हो रही है लेकिन बहुत ही कम हो रही है। इसके साथ साथ अब जो है हमारा मेन टारगेट है उठान को बढ़ाने का, तो एजेंसियों के साथ हम संपर्क में हैं और उठान को धीरे धीरे बढ़ाया जा रहा है। सरसों की हमारी 3 मंडियां हैं जिनमें से टोटल अराइवल हुई है जी 4,71,000 क्विंटल की, जिसमें से 3,75,000 क्विंटल की खरीद हो चुकी है और 2,72,000 की लिफ्टिंग हो चुकी है। इसमें लिफ्टिंग अच्छी है, लगभग 73% की लिफ्टिंग हो चुकी है। गेहूं की अराइवल बाद में हुई है और गेहूं क्योंकि अराइवल जो है गेहूं की बहुत ही कम टाइम स्पेन में आ जाती है, लगभग 1 हफ्ते में सारा गेहूं आ जाता है मंडियों में। तो अब तक हमारे यहाँ पे 9,90,000 क्विंटल की अराइवल हो चुकी है गेहूं की, जिसमें से 7,78,000 क्विंटल की खरीद होगी। बालडा उपमंडल क्षेत्र के किसानों ने बिजली कनेक्शन में लापरवाही समस्याओं को लेकर सैकड़ों की संख्या में किसानों ने बिजली विभाग के कार्यालय के गेट पर ताला लगा दिया है और साथ ही कर्मचारियों के बाहर निकाल दिया गया। वहीं किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कहा कि अब किसान सरकार के झूठे आश्वासनों में नहीं पड़ेंगे, बल्कि खुद अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे। भाकियू अध्यक्ष हरपाल सिंह भाड़वा की अगुवाई में सभी किसान संगठनों ने आज किसान भवन में बिजली कार्यालय तक रोष मार्च निकाला है। मुद्दा ये था, हमने 2 साल से 6 करोड़ रुपए बालडा निगम बिजली बोर्ड में रखे हैं, लेकिन कनेक्शन का आज तक कोई काम भी शुरू नहीं हुआ। एक ट्रांसफार्मर नहीं टिका। पीछे एसडीएम ने
एसडीओ बुलाया था, उसने 31 मार्च तक का टाइम दिया था, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। आज इसलिए हमने ताला लगाना पड़ा। मौसम में गर्मी की बढ़ोतरी के साथ ही मौसमी फलों का बाजार में आना भी शुरू हो गया है। गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है, वैसे वैसे लोग इससे निपटने के उपाय भी ढूंढ रहे हैं। साथ ही धूप, उमस भरी गर्मी से लोगों का हर पल हलक भी सूख रहा है और पल पल सूखते हलक को तर करने के लिए लोग पानी, ठंडा पेय के साथ में ही बड़े पैमाने पर नींबू पानी, बेल, गिरी जूस और साथ ही तरबूज जैसे मौसमी फलों का उपयोग भी करते हैं, जिसमें तरबूज की मांग सबसे अधिक हो रही है। तरबूज का स्वाद मीठा और रसीला होने के साथ ही गर्मी में सूखते गले को तत्काल राहत भी मिल जाती है। बहुत बढ़िया बिक्री हो रही है। क्या भाव चल रहा है आजकल? 300 रुपए किलो चल रहा है। जैसे जैसे गर्मी की बढ़ोतरी और तरबूज की, तो 5 किलो किस भाव में देते हैं आप? 5 किलो 100 रुपए का। और खरबूजा किस प्रकार की? 100 रुपए का। तो गर्मी में अच्छी खरीदारी हो रही है। हाँ, अच्छी खरीदारी हो रही है। खरबूजा, तरबूज, नारियल पानी, जूस। क्या भाव चल रहा है तरबूज का? ये तो और फ्रूटों से बहुत सस्ता है जी, बहुत ही सस्ता है। 20 रुपए थोड़े पैसे में भर जाता है बस्ता, बिल्कुल सस्ता है। तो इसलिए इसकी बिक्री भी ज्यादा है, तरबूज वगैरह ज्यादा है और खाने वाले को भी पूरा फायदा है। तो आजकल पानी वाले फल ज्यादा बिक रहे हैं। हाँ जी, पानी वाले जूसी फ्रूट ज्यादा बिकते हैं। अभी संतरा, मौसमी तो वैसे महंगे चल रहे हैं, सबसे बेस्ट यही रहता है। तो तरबूज और खरबूजा की बिक्री ज्यादा? खरबूजा, हाँ जी, हाँ जी, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के और साफ सुथरे आते हैं जी। क्या भाव चल रहा है मार्केट? अंदाजा 20 के आसपास, बढ़िया क्वालिटी 20 के आसपास। गरीब आदमी से लेकर के उच्च कोटि तक के लिए, सबके लिए बढ़िया फायदेमंद है। ज्यादातर जो लिक्विड टाइप में होते हैं, जैसे जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जैसे नारियल पानी है, सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। और हारी बीमारी जो होती है, बीमारियों के अंदर ज्यादातर डॉक्टर भी प्रोवाइड करते हैं इस चीज को। खरबूजा भी ठीक है, पानी से भरे हुए, प्यास को भी कम करते हैं, गर्मियों के लिए बहुत ही सेहतमंद फ्रूट है। बहुत शरीर में पानी की पूर्ति हो जाती है, हमें डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं है। खबर चंडीगढ़ से है, जहां पर बिजली विभाग के एसई हरिदत्त को एक बार फिर से सस्पेंड कर दिया गया है। उनका नॉन परफॉर्मेंस के आधार पर सस्पेंड किया गया और हरिदत्त इस निलंबन अवधि के दौरान दिल्ली में स्थित बिजली विभाग के कार्यालय में तैनात रहेंगे। साथ ही एसई हरिदत्त को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सोमवार को राहत भी दी गई थी और उनके निलंबन पर को भी रद्द किया गया है। एसई हरिदास शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा का फोन नहीं उठाने के मामले में सुर्खियों में आए थे। तो वहीं भिवानी में आपको बताते चलेगी कि पहलगाम में आतंकवाद के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। इस दौरान उन्होंने पुतला भी फूंका और बीजेपी नेताओं ने कहा कि भारत डरने वाला नहीं है। आतंकवाद के खिलाफ भारत एक और डट के मुकाबला भी करेगा। प्रदर्शन का नेतृत्व जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कौशिक ने किया और वहीं कार्यक्रम में भिवानी के विधायक घनश्याम सराफ भी मौजूद रहे हैं। कश्मीर में आतंकवाद की घटनाएं हुई हैं, जिसमें 30 लोग तो कल की डेट में ही डेथ हुई थी और कैजुअलिटी होने से देश की जनता जागरूक है और प्रतिपल जिस प्रकार से हिंसा की गई है उसको उसी प्रकार के उनके उसी तरीके से हल करने के लिए हम आह्वान करते हैं पूरे देश की पार्टियों से भी, पूरे देश के लोगों से भी। और हम ये चाहते हैं कि इस आतंकवाद का बदला जल्द से जल्द दिया जाए। इसके लिए हमने आतंकवाद का यही पुतला फूंका है कि इस प्रकार से जो धर्म को पूछ करके जो पहली बार इस प्रकार की घटना की गई है कि धर्म के नाम ले लेकर भाई तुम्हारा क्या नाम है, तुम्हारा क्या नाम है, उसको गोली मारी गई है। ये आज से पहले कभी है इस प्रकार का कश्मीर में इस प्रकार की घटना कभी हुई नहीं। ये पहली बार ऐसा है कि धर्म के नाम पर कुछ जो टूरिस्ट लोग हैं उनको मारा गया है और ये सारा का सारा आगाज कश्मीर के लोगों के ऊपर है कि जो टूरिज्म के माध्यम से वहाँ के
जो अच्छे लोग हैं, जो जिनके अंदर हिंदुस्तान के प्रति अच्छी भावना है, जो लोग सारे हिंदुस्तान को एक लेकर मानकर चलते हैं, उन लोगों को भी आगाज होगा कि लोग वहां जाना कम करें गुटर की वजह से। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद। कैथल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर शहर बांटोगे तो कटोगा पोस्टर लेकर रोष प्रदर्शन किया है। सड़क पर पुतले को गोल टोपी पहनाकर इस्लामिक आतंकवाद का पुतला फूंका है। बजरंग दल के जिलाध्यक्ष अभिषेक ने कहा कि सरकार ने सबका साथ सबका विकास कहकर हिंदुओं का नाश कर दिया है। हिंदुओं का धर्म पूछकर उन्हें मारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदू जाति आधार पर बंट रही है और जब तक हिंदू संगठित नहीं होगा ऐसे ही कटता रहेगा। जल्दी संगठित हो जाओगे उतना अच्छा है। और जो सरकारें नारा देती हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, हमें नहीं चाहिए। जब हिंदू का विनाश नाम पूछ पूछ कर मारा जा रहा है, हिंदुओं को नाश कर दिया, ये कह कहकर सबका साथ सबका विकास सब कुछ उन्हें मिल रहा है। चुनावों में क्या हुआ देख लिया ना, विकास का मुद्दा। हर पूरे गांव में 550 वोट मुसलमानों की थी, मकान दिया, रोटी दी, पैसा दिया, लेकिन एक भी वोट नहीं आई, क्योंकि उनका एजेंडा क्लियर है। उनकी नजरों में हम काफिर हैं, लेकिन हम इकट्ठे नहीं हो रहे, जातियों के नाम पर बटे हुए हैं। इसलिए समाज में जब तक इकट्ठे नहीं होंगे ऐसे ही कटते रहेंगे, ऐसे ही बटते रहेंगे। इसलिए समस्त हिंदू समाज से यही अपील है कि हाथ जोड़कर विनती है, संगठित रहो। और सरकार से निवेदन है कि जिन्होंने एक जघन्य अपराध किया है, उन्होंने 26 मारे हैं तो 2600 मारे, तब जाकर हमें कहीं शांति पड़ेगी। ये सब जो है ना, जितने भी ये वकील हैं, मुसलमान की औलाद है, हिंदू। कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे लोगों पर किए गए कायराना हमले के बाद में देश में जगह जगह विरोध प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा। हिंदू संगठनों में भारी रोष पनपा हुआ है और इसी को लेकर नागर चौधरी क्षेत्र में भी कश्मीर हमले के विरोध में बजरंग दल और गौरक्षा दल ने हुकार भरी है। नागर चौधरी से पुतला जलाकर भारत माता और गौ माता के जयकारे लगाए गए। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांग की कि हमें जम्मू कश्मीर जाने की इजाजत सरकार दे। 1 लाख बजरंग दल की सेना तैयार है, पाकिस्तान के अंदर घुसकर बदला लेने को तैयार है। पहलगाम में हमारे भारतवासियों के साथ जो निर्दोष जिनकी हत्या की गई है, इसके लिए बड़े दुख के साथ हमारे सभी साथी उसमें सहयोग दे रहे हैं। और मोदी जी ने यह वादा किया था 370 धारा हटाने के बाद में जम्मू कश्मीर अमन चैन हो जाएगा, और कई वादे किए थे, उन पर अब वो सुख शांति फिर से बहाल होती हुई नजर नहीं आ रही है। अब कल हमारे 30 जो भारतीय बहुत प्रसन्न जी है, कश्मीर में जो हमारे हिंदू भाइयों को टारगेट किया गया है और उनके कपड़े उतार कर उनको देखा गया है कि हिंदू है कि मुसलमान है। कहते हैं कि आतंकवादियों की कोई जात कोई धर्म नहीं होता। फिर ये कश्मीर में क्या हुआ है कल सबके सामने। थोड़े दिन पहले बांग्लादेश की सुन रहे थे, अभी पश्चिम बंगाल में अभी ताजा हो रहे हैं। सोशल मीडिया हर आदमी के वो है, सब देखो इस चीजों को और विरोध करो। मैं तो युवा साथियों से एक छोटा सा निवेदन करना चाहता हूँ कि नेताओं के चक्कर में जातिवाद में मत बटो, गौ माता देश धर्म की रक्षा करो। कल हमारे जो हिंदू भाई पर, निर्दोष हिंदू भाई पर जो उनकी हत्या हुई है, जो हमला हुआ है जम्मू कश्मीर में, उसके उनको सिर्फ धर्म पूछ के उनकी गोली मारी गई। उसके विरोध में हम अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं। सरकार से मांग करते हैं कि इन जिहादियों को उठा के गोली मारो, नहीं तो हम बजरंग दल के सिपाही, हम हरियाणा के बेटे और बजरंग दल के सिपाही है, गौ माता की रक्षा करते हैं, धर्म की रक्षा करते हैं और जरूरत पड़ी तो देश की रक्षा के लिए सीमा पर जाने के लिए भी तैयार है। और जम्मू कश्मीर में घुस के इन जिहादियों को, आतंकवादियों को मारने का काम भी करेंगे। मैं कह रहा था मोदी जी तूने 2014 में बनाई तो प्रधानमंत्री, और छेड़ से अब तक धर्मवीर बाढ़ लाइन देता रहता, वोटी में बनाई जो, और भाजपा जरूरत पड़े तो अब छेड़ पाकिस्तान का बॉर्डर पा जाकर ले लेती और हड़द काट देंगे, साइन नहीं कर देंगे पाकिस्तान वाला की। पर देख लो हमारी गौ माता को उपचार होना चाहिए। तो वहीं 2 अप्रैल को गुजरात के जामनगर में लड़ाकू विमान जैगुआर के क्रैश में शहीद हुए फ्लाइट लेफ्टिनेंट सिद्धार्थ यादव के घर पर पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी, और इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने सिद्धार्थ यादव की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर परिवार के लोगों को सांत्वना भी देते नजर आए। और सीएम ने कहा सिद्धार्थ एक होनहार साथी था जिसने एक छोटी आयु में भी आकाश में ऊंचाइयों पर छलांग लगाने की ख्वाहिश थी। दुर्भाग्यपूर्ण ये घटना घटित हुई
और उस घटना में शहीद हो गए। जाते जाते भी सैकड़ों लोगों की जान बचा गए। सीएम सैनी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर कहा, यह हमला कायरतापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण है। देश इस मौके पर एकजुट खड़ा हुआ है। एक होनहार वो युवा साथी था जिसने एक छोटी सी आयु में ही आकाश में ऊंचाइयों पर स्पेस में उन्होंने छलांग लगाने का जो उनका एक सोच थी, जो उनकी एक ख्वाहिश थी, घटनाएं वो घटी है और हमारा होनहार बच्चा उस प्लेन में क्रैश होकर के चला गया और जाते जाते भी उसने सैकड़ों लोगों की जान को बचाया। ऐसे दिवंगत आत्मा को मैं नमन करता हूं। परिवार के बीच में आज आया था क्योंकि वो बच्चा देश के काम आया है और परमपिता परमात्मा क्योंकि जैसी उसकी रचना है, हम ये मानते हैं कि उसका साथ शायद हमारे साथ इतना ही होगा। धक्का मत सीएम नायब सिंह सैनी ने दिल्ली के द्वारका स्थित यशु भूमि पहुंचकर सुजुकी मोटर के पूर्व ग्लोबल चेयरमैन दिवंगत ओसामू सुजुकी को श्रद्धांजलि दी है। और ओसामू सुजुकी का 25 दिसंबर 2024 को 95 साल की आयु में निधन हुआ था। दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि देने के लिए द्वारका स्थित यशु भूमि कन्वेंशन सेंटर में उनकी याद में प्रार्थना सभा का आयोजन भी हुआ। परिवहन विभाग ने कर्मचारियों के लिए सख्त निर्देश लागू किए हैं। अब विभाग के कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान वर्दी पहननी होगी। अगर कोई कर्मचारी ड्यूटी के दौरान वर्दी पहनने नहीं मिलता तो उस पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वर्दी न पहनने वाले कर्मचारियों के प्रति परिवहन मंत्री अनिल विज ने नाराजगी जाहिर की है। फरीदाबाद के डबुआ थाना क्षेत्र के अंतर्गत गाजीपुर रोड पर दिन रात कंपनी से काम करके लौट रहे एक युवक को 3 लड़कों ने चाकू मारकर घायल कर दिया है। इसे घायल अवस्था में फरीदाबाद के ईएसआई अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई है। फिलहाल परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। डबुआ क्षेत्र में एक मिथुन नाम का आदमी है जो फैक्ट्री डबुआ के क्षेत्र में फैक्ट्री में काम करता है। तो रात को वो 8 बजे अपनी फैक्ट्री से काम करके वापस आ रहा था तो गाजीपुर रोड पे उसका 3 लड़कों के साथ झगड़ा हो गया। वहाँ 3 लड़कों में से किसी एक ने उसको चाकू मार दिया। इसमें वो घायल हो गया। घायल होने पर उसको ईएसआई हॉस्पिटल एडमिट करा दिया था। अब सुबह उसके बारे में पता लगा उसकी वहाँ डेथ हो गई। परिजनों ने क्या शिकायत दी है, किस तरह की कार्रवाई परिजन चाह रहे हैं? परिजन ने ये बताया कि वो फैक्ट्री से काम करके छुट्टी करके अपने घर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में इनकी वहाँ उनके आपस में टक्कर हुई या बातचीत हुई, तब उसने उस पर हमला कर दिया। तो क्या कोई पुरानी रंजिश सामने आई है सर? नहीं, पुरानी रंजिश कोई नहीं है, ना एक दूसरे को जानते थे ना। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार।